हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी में पाठ नंबर 13 दादा दादी के साथ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे। इसका उत्तर है क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे। इन मेहमानों की खासियत यह थी कि वे थे तो अपने रिश्तेदार, पर इनका आगमन इंग्लैंड से होने वाला था और घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड से आ रहे इन मेहमानों को कहीं हमारे घर की गंदगी अच्छी ना लगे और उनके सामने हमारी हंसाई ना हो जाए। अतः सभी मिलकर घर का कोना कोना साफ कर रहे थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, पद्मिनी और राहुल को पिंकी विकी की कौन सी बात खटकती थी। इसका उत्तर है बच्चों, पद्मिनी और राहुल को यह बात खटकती थी कि अपनी भाषा में न बोलकर न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। यद्यपि वे यानी पिंकी विकी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राहुल और पद्मिनी अंग्रेजी के साथ हिंदी भी अच्छी तरह समझते हैं और बोलते हैं। इन्होंने तो सोचा था कि भारत आकर इनकी हिंदी का ज्ञान और निखर जाएगा। मतलब वो सोचे थे कि हम भारत आ रहे हैं तो हमारा हिंदी का ज्ञान और निखर जाएगा। तीन नंबर प्रश्न है बच्चों, पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था। उत्सुकता का बच्चों अर्थ हो गया जिज्ञासा। ठीक है, तो उत्तर है, पद्मिनी दादी के पास रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठी थी। दादी ने उसको अपने से बिल्कुल सटा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहला रही थी। बाहर काली रात के समय में मेढ़ों का टरटराना सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे छिटक रहे थे। पद्मिनी को लगा वह किसी बीते हुए अतीत में वापस आ गई है। यह था डैड का देश और इस देश का जीवन और प्राचीन सभ्यता। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। बच्चों, 4 नंबर प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो प्रश्नोत्तर में क है बच्चों, अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। इसका उत्तर है, राहुल और पद्मिनी के आगमन पर सभी नाते रिश्तेदार संबंधी उनसे मिलने आ गए। दिन भर लोगों का घर में आना जाना लगा रहा। रिश्ते में भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा के आने से घर भरा रहा। बच्चों को यह देखकर ये सभी अपनी अपनी टिप्पणी देने लगे। ये इसका उत्तर होगा। और आगे में क्या है, किसी और ने कहा कि अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो ये बच्चे हमारी बात नहीं समझ पाते। मतलब रिश्तेदार में ही से कोई एक कहा था ये लाइन। अब बच्चों, अगला वाक्य है, ये कौन कहा या किसे कहा, तो देखते हैं। ख है बच्चों, ओहो आई एम सो सॉरी। इसका उत्तर है, पद्मिनी और राहुल के संग घर के लोगों का दिन बीत गया। शाम हो गई और आज फिर बिजली गुल हो गई। बिजली गुल का मतलब हो गया बच्चों लाइन कट गया। इस स्थिति में निपटने के लिए पिंकी ने सफाई देते हुए कहा, ओहो आई एम सो सॉरी। तुम सोचोगे कैसी कंट्री है इंडिया। ये इसका उत्तर हुआ। अब अगला कौन सा है बच्चों, ग। अपनी भाषा जानते हुए भी न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी ही बोलते हैं। इसका उत्तर है,
ये विचार हैं पद्मिनी के। वह सोचने लगी कि अपनी भाषा जानते हुए भी वे ना जाने क्यों सदा अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी भली भांति जानते हैं। तो ये बोली थी, ये वाक्य पद्मिनी सोची थी। घ है बच्चों, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। ये शब्द बुआ फूफा ने पद्मिनी से पहली मुलाकात पर कहा। अंगा है, लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकली है। इसका बच्चों उत्तर है कौन कहा था और किससे कहा था। तो इसका उत्तर होगा, ये वाक्य भी घर में आए रिश्तेदारों में से ही किसी के हैं, मतलब कोई रिश्तेदार कहा था ये वाक्य। डैड ये शब्द सुनकर फूले ना समाते थे। उन्हें अपने इन भतीजे और भतीजी पर गर्व हो रहा था। बच्चों, हम लोग प्रश्न बिहार बोर्ड क्लास 6 का हिंदी चैप्टर नंबर 30 दादा दादी के साथ का प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो अब चलिए पार्ट से आगे का प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, इस कहानी में किसकी भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों, मतलब क्यों लगी, ये बोलना चाह रहा है प्रश्न। तो उत्तर है बच्चों, पूरी कहानी में सबसे अच्छी भूमिका दादी की लगी। दादी ने विदेश से आए बच्चों का अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एहसास कराया, जो पद्मिनी और राहुल के भारत आने का उद्देश्य था। दादी का मधुर प्यार भरा समाप्य पाकर दोनों बच्चे अत्यंत आदिल थे, मतलब बच्चों खुश थे। अगला प्रश्न है बच्चों क्या, तो 2 नंबर है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है? अगर अधूरी है कहानी तो क्यों है, ये बताइए, इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो उत्तर है, इस कहानी का अंत अचानक होता है। ऐसा लगता है खंडहर देखने जाने की बात पर कहानी का अंत हो जाता है। खंडहर की यात्रा का विवरण आने से कहानी को एक परिपक्वता मिलती है। क्या मिलती है? परिपक्वता मिलती है। कहानी के विकास को एक अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया जा सकता है जो कहानीकार ने नहीं किया है। शायद वे पाठकों को आगे की घटना को जानने के लिए उनकी कल्पनाशीलता को उभारना चाहते थे। इस पे बच्चों में ये बोलना चाहेंगे, आप सब ये कहानी पढ़े हुए भी होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि अंत में खंडहर देखे जाने की बात तो कही गई है, पर खंडहर देखने वो सब जाता नहीं है, उसी के बाद कहानी को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस प्रश्न में यही पूछ रहा था। तीन नंबर प्रश्न है बच्चों, सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा। सोचने के लिए बोल रहा है, तो चलिए सोचते हैं क्या उत्तर है। उसी कल्पनाशीलता की कड़ी को जोड़ते हुए यह समझा जा सकता है कि दोनों बच्चे अगले दिन खंडहर की यात्रा पर गए होंगे। वहाँ इन्होंने खंडहर के चित्र उतारे होंगे, जिसे यादगार के रूप में इंग्लैंड ले जाएंगे। कुछ नए पक्षी राहुल ने देखे होंगे और उनकी बोली, उनके कार्यकलापों को आत्मसात किया होगा, जिसे वे अपनी डायरी में नोट करेंगे ताकि
इस पर वे गहराई से अध्ययन कर सकें, मतलब पढ़ाई कर सकें। ठीक है बच्चों। अब 4 नंबर प्रश्न है, अगर ऐसा हो कि आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे? इसका बच्चों उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग परिवार और व्यक्ति के व्यक्तिगत मामला होगा और फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले मेहमान की श्रेणी क्या है। अगर मेहमान या संबंधी अत्यंत करीबी हैं तो वह घर के परिवार के सदस्यों की तरह सम्मान और आदर का अधिकारी होगा। औपचारिकता संबंधी का स्वागत औपचारिकता ढंग से किया जाएगा तथा स्वागत, बातचीत, नाश्ता, चाय आदि और फिर दरवाजे तक जाकर उनकी गर्मजोशी के साथ विदाई, मतलब जब वो जाने लेंगे तो उनके साथ जाके विदाई कर देंगे। अब बच्चों हम लोग अगले प्रश्न मतलब पाठ के व्याकरण वाले प्रश्न में आ चुके हैं। तो बोल रहा है इसमें, निम्न शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। मतलब जो बच्चों लेफ्ट साइड में जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आप सबको, वो गलती है, गलती वाला वाक्य है, तो उसको सही में मतलब सही लिखना है। तो प्राचीन है तो प्राचीन का ये है, ऐसे प्राचीन लिखाएगा जो काला रंग में दिया हुआ है। विदेशी गलत है, जो राइट साइड में है विदेशी वो सही है। खंडहर, खंडहर भी गलती लिखा हुआ है तो खंडहर ऐसा लिखाएगा। भग्नावशेष, तो बच्चों ये गलत है और जो काले रंग का है भग्नावशेष ऐसा लिखाता है, ये सही है। दो नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों के वचन बदलिए। तो इस प्रश्न में बच्चों किसी में एक वचन का बहुवचन करने के लिए बोला गया है और किसी में बहुवचन दिया हुआ है उसको एक वचन में करने के लिए बोला गया है। तो अतिथि, तो अतिथि का बहुवचन हो गया अतिथियों। आँख है तो आँख का बहुवचन हो गया आँखें। गाड़ी, गाड़ी का बहुवचन हो गया गाड़ियाँ। मेढक एक वचन हो गया एक मेढक, तो मेढकों मतलब ढेर सारे मेढकों, बहुत सारे मेढक, तो मेढकों हो गया बहुवचन मेढक का। कहानी, कहानी एक वचन हो गया तो कहानी का बहुवचन कहानियाँ। संबंधी, तो क्या होगा एक संबंधी। अब ढेर सारे मेहमान आ जाते हैं तो उनको बोलेंगे संबंधियों, ये बहुवचन हो गया। खंडहर, एक खंडहर है एक वचन तो खंडहर, और बहुत सारे खंडहर हैं तो खंडहरों, क्या हो जाएगा बच्चों खंडहरों। दीवार, एक जगह पर एक दीवार है तो उसको दीवार बोलेंगे, और एक ही जगह पर बहुत सारे दीवार हैं तो उसको दीवारों बोलेंगे, मतलब दीवार का बहुवचन दीवारों। ये खत्म हो गया। अगला प्रश्न क्या है, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए, मतलब कि चिन्हित कीजिए, निशान लगाइए, उसको बोलते हैं रेखांकित कीजिए। ठीक है। तो क है अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो इसका उत्तर क्या होगा अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। मतलब तो इसमें अच्छा यही है तुम्हारी बेटी तो किसके लिए बोल रहा है? ठीक है। तो सर्वनाम तुम सब पढ़े होगे बच्चों, तो उसमें दिए हुए रहता है, उसका भेद आप लोग जानते हो तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अच्छा यही है कि तुम्हारी बेटी, तो यही है मतलब जो यही शब्द है बच्चों वो सर्वनाम हो गया, क्योंकि इसमें बोल रहा है अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो यही का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? तो
याद है पद्मिनी के लिए जो बोलती है फुआ उसकी कि अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो यही किसके लिए बोलते हैं, तो पद्मिनी के लिए बोला जा रहा है। तो सर्वनाम इस शब्द का यही हो जाएगा। अब ख है, वह उसकी मदद करने लगा। कौन कर रहा है, तो वह, मतलब यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन नाम के जगह पे वह का प्रयोग किया गया है, तो सर्वनाम में वह हो जाएगा। ग है, जो ढूंढे उसे मिले। अब जो ढूंढे, कौन ढूंढ रहा है, ढूंढने का काम कौन कर रहा है, आदमी करता है। तो आदमी का तो नाम नहीं दिया हुआ है, कौन है, लड़का है, लड़की है, राम है, श्याम है, सीता, गीता, जो है, तो ये सब नहीं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, तो सर्वनाम में जो हो जाएगा। घ, मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। तो कौन बोलती है, वो पद्मिनी बोलती है, मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। तो मैं में हो गया, कौन, पद्मिनी बोल रही थी, तो मैं हो गया, और किन को, खंडहरों को, तो उन खंडहरों को, मतलब वस्तु में हो गया, ये स्थान में हो गया, तो उन हो गया, तो मैं और उन सर्वनाम में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आप सब समझ गए होंगे। अब 4 नंबर है बच्चों, खाली स्थानों को जानवरों की बोली से भरिए। तो मेढक, मेढक क्या करता है, तो मेढक टरटराता है। घोड़ा, घोड़ा क्या करता है बच्चों, हिनहिनाता है। हाथी, हाथी क्या करता है, कैसे बोलता है वो, चिंघाड़ता है ना, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। तो कुत्ता, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है ना, तो कुत्ता क्या हो जाएगा, भौंकना हो जाएगा। शेर, शेर क्या करता है, तो शेर दहाड़ता है, मतलब शेर का हो जाएगा दहाड़ना। बकरी का क्या हो जाएगा, मिमियाना, मतलब मिमियाती है वो। गधा रेंगता है। ठीक है बच्चों। कुछ करने को में पहला प्रश्न है, आपके यहाँ कई मौके पर कौन कौन से संबंधी रिश्तेदार आते हैं, उनकी सूची बनाइए। उत्तर है बच्चों, परिवार में आयोजित विवाह आदि के अवसरों पर सबसे अधिक मेहमान घर में आते हैं। इनमें सभी करीब के संबंधी, पारिवारिक मित्र, आस पड़ोस के लोग, परिचित बंधु बांधव बुलाए जाते हैं। संबंधियों में नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, दीदी, जीजाजी, भैया भाभी, इनके बच्चे सभी आमंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बच्चों 2 नंबर प्रश्न है, पद्मिनी और राहुल को दादी पास बुलाकर कहानी सुनाई। क्या आपको भी दादी या नानी कोई कहानी सुनाती है? कहानी सुनते समय आप क्या महसूस करते हैं, अपनी कक्षा में सुनाइए। इसका उत्तर है बच्चों, अलग अलग छात्र अपने अपने अनुभव के आधार पर इसका उत्तर तैयार करेंगे और अपने अनुभव कक्षा में सुनाएंगे। बच्चों यह मेरा उत्तर है, ठीक है ना। आप सब कि जो दादी या नानी कहानी सुनाती है अपने अपने कक्षा में अपने अनुभव के आधार पर आप अपने दोस्तों में सुना सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह पाठ दादा दादी के साथ का प्रश्न उत्तर खत्म होता है। तो बच्चों आप सबको यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताइए। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।